गर्ग जी को और उनकी टीम को और शांति प्रसाद जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इस प्रकोष्ठ का विधिवत यहाँ उद्घाटन सत्र है और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी अपने उद्बोधन से इस प्रकोष्ठ की विधिवत शुरुआत करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन किसी भी संस्था के, मैं चाहूँगा कि हम में से जो लोग बैठे हों कृपया आपस में बात ना करें। अगर आप आपस में बात करेंगे तो फिर हम आपस में बात कैसे करेंगे। मीडिया वाले सेटल हो जाए। आप सबसे अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पे डाल लें और कृपया बातें ना करें। और किसी भी क्षण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आने वाले हैं, तो कृपया प्लीज जरा शांत रहें। सूचना का अधिकार जो आम आदमी को एक ऐसी ताकत देता है जिससे वो पूरे प्रशासन और शासन को हिला सकता है। इससे पहले भी देश में एक बड़ी प्रभावी प्रक्रिया है न्याय प्रणाली और रूल ऑफ लॉ, जिस पर यह आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब तक आरटीआई नहीं थी तो हम पीआईएल के सहारे अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता था, और पीआईएल से न्याय संगत निर्णय सामने आते थे। लेकिन आज पीआईएल के साथ साथ आरटीआई ने जो अपना स्थान बनाया है, वो निश्चित रूप से इस समाज में इस प्रशासन की कमियों को दूर करने के लिए एक प्रभावशाली व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था के बारे में क्या हमारे पास पूरी जानकारी है? क्या बाकी लोगों के पास इसकी पूरी जानकारी है? आरटीआई के माध्यम से भी अगर अधिकारी वर्ग सही प्रकार से हमें हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? और ये सूचना का अधिकार क्या सिर्फ सूचना प्राप्त करने वाले के लिए लाभकारी है? ऐसा नहीं है। वो किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा है, लाभ से अब जानकारी दे रहा है, ऐसा नहीं है। खाली मेरा लगभग 15 वर्षों से प्रशासन की चीजों से सीधा संबंध है। जब से मैं चुना गया मैंने बहुत नजदीक से देखा, और आरटीआई आने के बाद प्रशासन में जिस प्रकार के भूचाल आए, जिस प्रकार से पूरा प्रशासन सतर्क हुआ है, और जिस प्रकार आरटीआई के माध्यम से नए नए बदलाव और नई क्रांति स्थापित हुई है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हर दफ्तर, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर प्रशासनिक व्यवस्था इस बात को ध्यान में रख करके कि मुझसे कभी भी किसी भी विषय पर जानकारी मांगी जा सकती है, इसलिए दिन प्रतिदिन पारदर्शिता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है। फाइलों के अंदर क्या हो रहा है, फाइलों के अंदर क्या किया जा रहा है, आज वो आरटीआई के माध्यम से बाहर आ सकता है। आरटीआई के माध्यम से होने वाला डिस्क्रिमिनेशन रोका जा सकता है। आरटीआई के माध्यम से भाई भतीजावाद रोका जा सकता है।
आरटीआई के माध्यम से करप्शन को अंकुश लगाया जा सकता है। जब 2007 में हम लोग दिल्ली नगर निगम में आए थे तो 3 मई 2007 को स्थायी समिति के पहले सत्र में हमने निर्णय लिया कि पूरा दिल्ली नगर निगम होलिस्टिक अप्रोच से, अर्थात सभी विभाग पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होंगे, अर्थात ई गवर्न होंगे। जैसा भी पांडे जी ने यहाँ कहा था, ई टेंडरिंग, दिल्ली के अंदर आज दिल्ली नगर निगम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें टोटल टेंडरिंग ई टेंडरिंग से होती है। 24/7 आप देश की पहली ऐसी संस्था होगी दिल्ली नगर निगम जिसमें आप आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर अपनी जो जानकारी आपको चाहिए आप ऑनलाइन उसको अप्लाई करिए और आपको ऑनलाइन उसका रिप्लाई मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि आरटीआई एक दोधारी तलवार है। ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष में इसलिए हम आरटीआई की बात कर रहे हैं। देश में 9 राज्यों में हमारी सरकार है और उन 9 राज्यों में भी प्रशासन की व्यवस्था सीधे तौर पर भाजपा शासित सरकारों के हाथ में है। आज अगर हम आरटीआई के लिए इतने विधिवत रूप से अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, उनको जानकारी देने की बात करते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि हम एक पारदर्शी संगठन है। हम स्वच्छता में विश्वास रखते हैं। हम प्रशासन और कैसे चुस्त दुरुस्त हो, कैसे आम व्यक्ति के और नज़दीक आए और हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए हम कितने कटिबद्ध हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, आरटीआई के इस हथियार को सही प्रकार से इसका प्रयोग हो, इसका प्रयोग अच्छे के लिए हो, इसका प्रयोग प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हो, इसका प्रयोग न्याय दिलवाने के लिए हो, ये हमारी मानसिकता है। कई बार लोग कहते हैं कि आरटीआई का मिसयूज हो रहा है। मैं उसको अन्यथा नहीं लूँगा। हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, ऐसा भी किया जाता हो। कुछ लोग उस मानसिकता से भी, बुरी मानसिकता से भी आरटीआई का प्रयोग करते हों। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका जो एक पारदर्शिता वाला पक्ष है, एक जानकारी वाला पक्ष है, एक प्रशासन में चुस्त दुरुस्त हो, न्याय आम व्यक्ति को मिले, हर व्यक्ति को मिले, उस पक्ष को हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इस व्यवस्था से जो वो पक्ष है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही एक प्रकार से अलग थलग हो जाएगा। क्योंकि जब प्रशासन में पारदर्शिता होगी, न्याय प्रणाली होगी, न्याय कानून से चलने वाली चीज़ें होंगी, हर किसी को के साथ सही प्रकार से उसकी जानकारी देना और प्राप्त करना और पब्लिक डोमेन में जब सब चीज़ें होंगी तो अपने आप ऐसी चीज़ें गौण हो जाएंगी, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ रही है। हमने तो ये तय किया है, मैंने कल ही विवेक जी को कहा था, हमने पीछे भी पार्टी के प्रदेश की बैठकों में इस पर गहन चिंतन और मंथन किया है। पीछे हमारे अभ्यास वर्ग चल रहे हैं। अभ्यास वर्ग में हम अपने कार्यकर्ताओं को हर प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। तो उसमें एक वर्कशॉप ऐसी स्थापित हो जिसमें आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी पार्टी के हर कार्यकर्ता को, और जिसका वो उपयोग करे, जिसको लेकर के वो अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का समाधान करने में उस पर कार्रवाई हो सके। सही जानकारी उसके पास होगी तो उसी के अनुसार वो आगे कोई कार्यक्रम कर पाएगा। और हमें 15 से 20 लोग ऐसे चाहिए
जो आरटीआई के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दे सके। तो मैंने अपना बोला है संयोजक जी से कि आप एक वर्कशॉप पहले ऐसे लगाइए जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, जो आगे ट्रेनिंग दे सके, तो शिक्षक तैयार हो सके। ऐसे शिक्षकों की मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अगर पूर्ति होगी तो हम आने वाले दिनों में लगभग अभी भी हमारे 150 मंडल ऐसे हैं जहां हमारे अभ्यास वर्ग नहीं हुए हैं, और जहां हो गए हैं वहां भी अलग से हम आरटीआई की ट्रेनिंग के लिए उन शिक्षकों को भेज सकते हैं। लेकिन जहां भी नहीं हुए हैं वहाँ हमने तय किया है कि हम एक सत्र जो है उसमें इसकी वर्कशॉप लगाएंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं से आरटीआई के बारे में उनको जानकारी देंगे। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इस काम पर पहले अपनी पकड़ हमारी होनी चाहिए, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी जो कहा जाता है कि भाई CIC की बात जो की जाती है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो हाँ जी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास जब अपील में हम जाते हैं, अगर मान लीजिए विभाग से सही जानकारी नहीं मिली है, ये विभाग सही प्रकार से जानकारी नहीं दे रहा है, तो हम CIC में अपील में जाते हैं। लेकिन CIC को उस पर निर्णय लेने की जो है वो समय सीमा तय नहीं की गई है, यानी कि वो कब इस बारे में तय करेगा और हम चक्कर क्यों लगाए दफ्तरों के, हमें सही जानकारी क्यों ना मिले, उस समय सीमा में वो जानकारी क्यों ना मिले। इसलिए कानून में कुछ परिवर्तन की भी ज़रूरत है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पीछे कई आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ लोगों ने हमला किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया कुछ लोगों ने। तो आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा पर और भी जो है पूरा ध्यान सरकार दे। और आरटीआई एक्टिविस्ट ही क्यों, आरटीआई लगाने का अधिकार तो हर व्यक्ति का है। आम व्यक्ति भी आरटीआई लगाए, कोई भी व्यक्ति आरटीआई लगाए। उस व्यक्ति को अगर आरटीआई लगाने वाले पर कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कोई धमकी दी जाती है या उसको डराया जाता है या उस पर अटैक किया जाता है, तो उसके साथ पूरा न्याय हो और कानून में ये परिवर्तन जरूर हो कि आरटीआई की वजह से अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो उस पर प्रशासन और अपना लॉ एंड ऑर्डर जो है वो विशेष रूप से उसको ध्यान करे। और इसमें क्या क्या चीज़ें और जुड़नी चाहिए, अभी आरटीआई से क्या क्या चीज़ बाहर है, ये इस पर भी गहन अध्ययन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा ये सेल जो है सिर्फ आरटीआई लगाने और सूचना प्राप्त करने तक नहीं, बल्कि इसमें और क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, ये और कैसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ये कैसे और ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और एक बार पुनः इन सारी बातों को ध्यान में रख करके मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आरटीआई के मामले में दिल्ली प्रदेश निश्चित रूप से इस सूचना के अधिकार के अनुसार दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। और सरकार जहाँ जहाँ गलत है, सरकार में जहाँ जहाँ सही रूप से चीज़ें नहीं हो रही हैं, उस पर हम अंकुश लगाएंगे। हम एक फिर अपनी बात को समाप्त करते हुए अंत में ये कहूँगा कि हम एक पारदर्शी संगठन है, स्वयं पारदर्शी दिखना चाहते हैं और दूसरा भी हमें पारदर्शी दिखे, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ अभी पांडे जी ने भी बताया, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ भी टोटल कंप्यूटराइजेशन हो, टोटल ई-गवर्नेंस हो, टोटल आरटीआई जो है वो लोगों के लिए यूजफुल हो, ऐसा पार्टी का प्रयास है। एक बार पुनः आपका आभार और धन्यवाद करते हुए अपनी बात को ही समाप्त करें।